पुलिस रिफॉर्म। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस रिफॉर्म्स को लाने का मेन मोटिव क्या था हमारे इंडिया के अंदर। हमारा जो पुलिस एक्ट 1861 है वो काफ़ी पुराना एक्ट है और वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। उस एक्ट के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को, बेसिक स्ट्रक्चर्स को चेंज करना था, इसीलिए रिफॉर्म्स, बहुत सारे पुलिस रिफॉर्म्स आए, बट बेसिकली इतना कुछ हुआ नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर आज तक चेंज नहीं हुए हैं। आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि 1861 का एक्ट और आज के टाइम में 2023 बहुत लंबा समय होता है, जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस, हमारी सोसाइटी को लेके चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो भी हमारा एक्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर उसका क्यों चेंज नहीं हो रहा है। इसके अंदर हम आज ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी कमिटीज आई थी, रिफॉर्म्स आए थे, जिसके अंदर क्या क्या बातें बोली गई है। मेन रिफॉर्म्स का जो एक लास्ट में जो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 2006 के अंदर, वो PIL किसने की थी, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम शशिकला कनोजिया एंड यू आर वॉचिंग योर यूट्यूब चैनल। सो वी विल स्टार्ट। पुलिस रिफॉर्म। बेसिकली रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, किसी को एक रिफॉर्म मतलब दोबारा उसके अंदर कोई फॉर्म में लेकर आना, जैसे कुछ चेंजेस करना, तो हम इसको पुलिस रिफॉर्म बोलते हैं। पुलिस रिफॉर्म को लाने का मेन मोटिव ये था कि पुलिस की जो दादागिरी होती है वो बहुत ज्यादा चल रही है। पुलिस जो वर्क अपना सही से प्रॉपरली नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं पुलिस अपना वर्क सही से नहीं करती, तो उसका जो भी वो किसके अंडर में करती है, पॉलिटिक्स के अंदर में। तो हमें एक लॉ को कैसे पॉलिटिक्स से अलग करना है वो ये एक्ट बताता है और वो ये रिफॉर्म बताता है। सो स्टार्ट करते हैं उसके एम से। तो पुलिस रिफॉर्म का एम ये था कि वो ट्रांसफॉर्म करे किसको, वैल्यूज को, कल्चर्स को, पॉलिसीज, जो पुलिस मेकिंग पॉलिसीज होती है, या प्रैक्टिस ऑफ द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, कि पुलिस अपना जो प्रैक्टिस करती है। आज के टाइम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पुलिस से बात करने में डरते हैं, अपनी FIR करवाने में डरते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं वो डरते हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो अपनी दादागिरी कुछ ज्यादा ही करते हैं, तभी सही से बात नहीं करते। तो उनकी प्रैक्टिस के लिए रिफॉर्म जो है वो आना बहुत जरूरी है। इसका और भी इसका मेन भी ऑब्जेक्टिव और भी था कि हम पुलिस के इंटरेक्ट को, कि वो कैसे पब्लिक से इंटरेक्ट करे, इसकी सिक्योरिटी वो कैसे रखे, इन सबको भी इम्प्रूव कर सके। तो जो ये डिपार्टमेंट होता है पुलिस का, वो बेसिकली हमारे एग्जीक्यूटिव का होता है। तो इसके अंदर लेजिस्लेचर तो बस लॉ बना सकती है, जुडिशियल क्या कर सकती है, उस पर चेक एंड बैलेंस कर सकती है, बट इनको जो ये एग्जीक्यूटिव जो इस पे दादागिरी कर रही है, या एग्जीक्यूटिव जो वर्क कर रही है उसके ऊपर, उस अथॉरिटी को करेक्ट करने के लिए, कि उसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत सही तरीके से वो अपने उस चीज को मैनेज करके रखे, इसलिए रिफॉर्म्स को लाना मेन मोटिव था। तो प्रॉब्लम्स कैसे आती है पुलिस सिस्टम के अंदर? पुलिस सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है, जैसे कि कोई भी आप ले सकते हो, फार्मर का भी केस ले सकते हो। उसमें क्या हुआ था, पुलिस जो है वो लाठी चार्ज कर रही थी। ऐसे और भी केसेस हैं कि जिसके अंदर ये होता है कि पुलिस कभी भी लाठी चार्ज कर देती है। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं तो एक प्रॉपर वे होता है कि आप उसको सही से कंट्रोल करो। तो वहां पर भी अगर आप कभी FIR लिखवाने भी जाएं तो आप देखेंगे कि जो पुलिस है वो आपकी FIR कभी कभी लिखती नहीं है, और एक नॉर्मल पर्सन की, लेमैन की नहीं लिख पाते, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होता है लॉ की कि वो कैसे लिखवा सके, क्या चीज कर सके। तो वो अपने अकॉर्डिंग उन चीज को सॉल्व करने की कोशिश करता है पुलिस, कि हो जाए खत्म, पैसे वैसे ले देकर। और मोस्ट ऑफ पुलिस जो है वो करप्शन लेती है। तो इसका मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी अराइज होती है, जैसे कि पुलिस के अंदर, पुलिस का जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं उसमें ही प्रॉब्लम अराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पॉलिटिशियन पुलिस और क्रिमिनल, जैसे कि पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारे पुलिस है उनसे अपने अकॉर्डिंग काम करवा रही होती है। अब मैं एक यूपी का केस ले लो आप, जैसे एक लड़की है, उसका जो रेप किया गया था, पुलिस जो MLA है वहां के, उसके भाई ने। अब उसके जो लड़की के फादर है उन्होंने केस करा, FIR करवाई। तो इसमें क्या हुआ, इसके अंदर ये हुआ कि जो MLA था उसकी तरफ से दबाव आने लग गया उसके फादर को कि आप इस केस को विड्रॉ करवाएं। जब इस केस को वो विड्रॉ नहीं कर रहा था तो उन्होंने क्या किया, वो अलग एक केस लगाकर उस पर्सन को, मतलब उसके फादर को अरेस्ट करवाया, उसको इतना टॉर्चर किया और जो उनकी डेथ हो गई। कस्टोडियल डेथ भी बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो पॉलिटिक्स जो है वो अपना कहीं ना कहीं सुपीरियरिटी दिखाती है पुलिस के ऊपर।
और पुलिस भी उनके अकॉर्डिंग काम करती है, क्योंकि उनको डर रहता है कहीं ना कहीं कि ये हमारा ट्रांसफर ना कर दे, बहुत कुछ कि ये हमें ना मरवा दे, इसलिए पुलिस उनसे साथ काम भी करती है। ओवरबर्डन पुलिस फोर्स, पुलिस की फोर्स जो है वो ओवरबर्डन है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के कारण जो पुलिस की संख्या है वो काफी कम है। अगर हम यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें 222 पर्सनल, मतलब 222 पुलिस जो है पर लाख पर्सन के लिए है। बट अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो 137 पुलिस जो है वो पर लाख ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर। ये ऊपर नीचे हो सकती है। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि लैक ऑफ वुमेन पुलिस, जो वीमेन है उन पुलिसों की कमी है, ताकि लड़कियां, इसलिए लड़कियां आगे भी नहीं बढ़ पाती हैं कि हम अपना केस किसको दिखाएं। बट आज के टाइम में बहुत जगह पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो आप लोग कोई भी, अगर आप या आपके जान पहचान के लोग अगर कोई केस करना चाहते हैं, कंप्लेंट या एफआईआर करवाना चाहते हैं, तो आप लोग जा सकते हैं। विमेन सेल बना रखा है हर चौकी के अंदर। सेकंड क्या है, पुलिस अकाउंटेबिलिटी। पुलिस क्या है, पुलिस ना मतलब जो भी काम करेगी, कभी कभी ऐसा भी काम करती है कि वो अनलॉफुल अरेस्ट करती है, टॉर्चर करती है, और जो भी वो सर्च वर्च करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, वहां पर कहीं ना कहीं वो कमियां निकाल देती है, सही से प्रॉपर करती नहीं है। कभी भी आप देखोगे कि पॉलिटिक्स के, अगर कोई पॉलिटिक्स जो है वो कोई मर्डर करता है, कुछ करता है, वो बच कैसे जाते हैं, क्योंकि सब कुछ जो डिपेंड करता है वो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर करता है। अगर आपके पास अगर एविडेंस सामने कोर्ट के सामने नहीं आएगी तो कोर्ट कैसे जजमेंट उसके ऊपर देगी। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं या कोई और जो बड़े बड़े अमीर अमीर लोग होते हैं, वो उन पर दबाव डाल के उस इन्वेस्टिगेशन को खत्म करवा देते हैं या उस इन्वेस्टिगेशन को एक अलग मोड पर ले आते हैं। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, बहुत सारे, मतलब हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो ऐसा भी है कि पुलिस व्हीकल्स बहुत कम है। एक व्हीकल के अंदर 10-10 लोग जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक जगह पे ही जाएंगे। अगर आप, पुलिस को ये भी ड्यूटी होती है, पुलिस को रात को भी हमारे एरिया के अंदर घूमना होता है, बट पुलिस भी ऐसे काम करती है। कभी कभी वो क्या करती है, उनको घूमना होता है, वो एक जगह रोक लेती है अपनी गाड़ी, वहां पर सो वो जाती है, वो प्रॉपर घूमती भी नहीं, जिससे क्राइम और भी बढ़ता है। अब बात रही गाड़ी की या और भी सुविधाएं की, ये भी बहुत सारी कमी है हमारे इंडिया के अंदर। जैसे कि वैन, अगर आप उनको एक गाड़ी दो तो उसमें 10-10 लोग जाएंगे, 10-10 लोग भी बेसिकली 10-10 लोग भी एक जगह पे ही जाएंगे, वो प्रॉपर हर जगह तो घूमेंगे नहीं। तो ये सब चीज है। और मोस्ट ऑफ तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुलिस खुद ही जाना पसंद नहीं करती है, पुलिस अपनी जगह पे किसी और को भेज देती है, पर देख क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन का मैंने आपको बताया है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे, कि इन्वेस्टिगेशन उन पुलिस को करना चाहिए जिनके पास एक स्किल अच्छा हो। बट आज के टाइम में हम जब देखते हैं, आज के टाइम में तो काफी अच्छा है, पर पहले के टाइम में कि बहुत कम एजुकेटेड जो लोग थे उनको पुलिस बना दिया जाता था या एक अच्छी पोजीशन दे दी जाती थी, जिनको तो प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती है। इन लोगों का प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, और ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर एक की जो ज्वाइनिंग है वो 2010 में हुई, 2010 से और 2023 तक वो सेम उसी पोजीशन पे वर्क कर रहा है, ट्रेनिंग की बहुत नीड है, बिकॉज हमारा जो टेक्निक है वो इतना आगे एडवांस बढ़ चुका है, क्या पता उसको वो टेक्निक नहीं आता हो। पुलिस पब्लिक रिलेशन, ये बहुत बड़ी बात है कि पुलिस जो है वो पब्लिक से इतने अच्छे इंटरेक्ट नहीं करवा पाती है कि पब्लिकली खुद खुल के पुलिस से अपनी सारी बातें बता सके। पुलिस पब्लिक अपनी सारी बातें उनको बता सके, उनके सामने रख सके कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। बट पुलिस कभी इंटरेक्ट ऐसे कर नहीं पाती है, और जो पब्लिक है वो मोस्ट ऑफ डरते हैं। आप जब भी आपके घर पे कोई पुलिस आ जाए आप डर जाएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि सबको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। फिर आती है कमिटीज। मतलब अब हम यहाँ से रिफॉर्म स्टार्ट करते हैं कि रिफॉर्म का मेन, जब सबसे पहले जो रिफॉर्म्स आया था वो नेशनल पुलिस